क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, पहली स्टेप में क्या करना है, कोई भी या तो पहला ले लो या फिर दूसरा ले लो, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ इसमें समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। x माइनस y बराबर में 4 लिखा मैंने। अब इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन करना, मतलब यहाँ से ट्रांजैक्शन करना है एक दूसरी जगह, या तो x को ले जाना या फिर y को ले जाना। तो जो आपको सुविधा लगे उसको ले जाना। तो मुझे सुविधा ले जाने में किसको, y को ले जाने में। कहाँ चला गया ये, पीछे। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 3। अब प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो x आया है इसको यहाँ से हटा करके किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 2 से आपका समीकरण नंबर 3 बना। समीकरण 3 में जिसका मान आया हो, चाहे यहाँ x हो चाहे y हो, वो मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। 1 में ही क्यों रख रहे हैं सर, 2 में क्यों नहीं रख रहे हैं आप? बेटा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 2 से ये समीकरण आया। देखो यहाँ क्या लिखा था, 2 से, तो 2 का ही दूसरा रूप है ये वाला। तो 2 का दूसरा रूप उसी 2 में थोड़ा रखाएगा, इसमें रखाएगा 1 में। मान लो मैं यहाँ लिख देता समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से एक समीकरण आता है यहाँ पर, वो फिर किस में रखता मैं, 2 में। बस इतना सा ध्यान रखना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ लिखा समीकरण 2 में माइनस y को पीछे ले गया, प्लस का हो गया, और समीकरण नंबर यहाँ मैंने लिख दिया 3। यहाँ स्टेप से ये स्टेप बन गई आपकी। अगली बात क्या है, समीकरण 3 से किसका मान, x का। पूरा फोकस इधर रखना, समीकरण 1 में रखने पर, ओके। समीकरण 1 का है x प्लस y बराबर में 14। x का मान कितना है आपका, 4 प्लस y, ये 4 प्लस y बराबर में 14। 1 y और 1 y मिलकर कितने y, 2 y बराबर में 14। 4 उठ के कहाँ जाएगा, पीछे। 2 y कितना बचा, 10। ये 2 कहाँ जाएगा, 10 के नीचे जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 2 पंजे 10। ये किसका मान आया है, y का मान। अब हमें किसका मान और चाहिए, x का मान, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, किसी में भी रख दो, मान आएगा। लेकिन आप एक स्टेप याद रख लो, ठीक है ना, हमेशा जो मान आएगा यहाँ पर उसको हमेशा किस में रखना है, आपको 3 में रखना है। तो यहाँ लिखते हैं अपन समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है, x बराबर 4 प्लस y, x 4 और प्लस और y की जगह 5। x का मान कितना आ गया यहाँ पर, 9। हल हो गए। अतः समीकरण युग्म के हल में जो आया है वो x का मान कितना आया है, 9, और y का मान कितना आया है, 5। ठीक है, यही आपके क्या है, आंसर है। ठीक, ओके। इसी प्रकार आपको सारे सवाल करना है जितने भी उसमें, ठीक है। और वेरी मोस्ट है, आप अच्छे से समझते हुए राइट कर लीजिए। दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलो फिर भी समझे, समीकरण 1 और 2 इस प्रकार दे के रखेगा। एक इन दोनों में से एक यहाँ लिखना, लिखने के बाद में y को उधर ले जाना या फिर x को उधर ले जाना। तो यहाँ में y को लेके x का मान है, ये मान मैं समीकरण 1 में रखा। तो जैसे समीकरण 1 में रखूँगा तो एक मान आएगा, वो मान हमेशा हमेशा 3 में रखना है आपको। किस में रखना है, ये आप याद रख, वैसे किसी में भी रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप तो याद रखो हमें 3 में रखना है, सुविधाजनक। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो 3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा है आपका, ठीक है। आप चाहो तो इसको ही समीकरण नंबर 2 दे लो, या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो अच्छे से। ठीक है,
तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कई बच्चों के बटे के देख करके थोड़ा चक्कर आते हैं, तो ऐसा ना हो आपको। तो यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 2 है, इनको हटाना है। इनको हटाने के लिए क्या करते हो आप, गुणा करते हो। यहाँ 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है वैसे भी, तो जो एलसीएम होता है ना उसी का इंटू करते हो। 3 और 2 का एलसीएम 6 है, 6 का इंटू यहाँ पर भी करोगे, यहाँ पर भी करोगे और यहाँ पर भी करोगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, 6 का गुणा, 6 का गुणा करोगे। तो जैसे 6 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा S/3 T/2 और 6 का गुणा यहाँ पर भी होगा। ये जानबूझ के ऐसा लिखा मैंने, ध्यान रखना। 3 दूनी 6 कट गया, 2 तिया 3T और 6 छंग। ये समीकरण नंबर 2 आपका सही हो गया। इसको मैंने कैसे कर दिया, मैंने थोड़ा सही फॉर्म में कर दिया। आप चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। अब इन दोनों में से कोई एक समीकरण आपको यहाँ लिखना है और उसमें से एक चर वैल्यू को एक साइड रखकर दूसरी चर वैल्यू किधर ले जाना है, दूसरी साइड ले जाना है। तो आपको इसमें सरल समीकरण कौन सा लग रहा है, आप ही बताइए मुझे। पहला वाला लग रहा है ना, तो आप लिखोगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब समीकरण 1 से आप लिखा तो यहाँ लिखिए S - T बराबर में 3। अब आप ही मुझे बताइए किसको ज़्यादा सरल लगेगा उधर ले जाने में, S को या T को। T को ले जाना में सरल लगेगा, क्योंकि अगर मैं S को ले जाऊँगा तो वैसे ही माइनस का लगेगा और माइनस देखकर आपको घबराहट होती है, तो ऐसा नहीं करना है अपन को। तो 3 T कहाँ चला गया, पीछे। समीकरण नंबर इसको कौन सा देता हूँ मैं, 3, ठीक है। ये 3 जो आता है, जिसका भी जो माना था वो किस में रखते हैं, या तो फिर 1 में या फिर 2 में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समीकरण बना 1 से, तो अपन किस में रखेंगे, ये मान 2 में रखेंगे। तो ये अपन लिख देंगे समीकरण 3 से S का मान, समीकरण बोलो 2 में। ये कंडीशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। 2 में क्यों रखा, कारण पता होना चाहिए। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 से आया था इसलिए 2 में रखा। अब 2 कहाँ लिखो एक बार, 2S 3T बराबर में कितना आ गया आपका, 36 आ गया। 2 इस S को हटाऊंगा या T को हटाऊंगा, आप मुझे बताइए। S को हटाऊँ, क्योंकि S का ही मान रखना है ना, तो S की जगह पर कितना लिखूंगा मैं, 3 + T, ये लीजिए, ये 3 और ये T बराबर में कितना हो गया, 36 हो गया। अब यहाँ देखिए आप, इस 2 को अंदर ले जाना है, तो जैसे अंदर ले जाऊँगा 2 3 से टकराएगा, कितना हो गया 6, और 2 T से 2 T और ये 3 T। ऐसा का ऐसा, ऐसा मत कर देना कि सर 2 का इंटू इसमें क्यों नहीं कर रहा भाई, ये अलग टर्म है, ये क्या है अलग टर्म है। सिर्फ ब्रैकेट यहाँ तक लगाया तो ब्रैकेट के अंदर तक घुसेगा, ये दूसरे घर में नहीं घुसेड़ देना इसको, ठीक, ये हो गया। अब इन 3 और 2 कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। 6 कब से होने लग गए, 3 और 2 5, ये ओके 36। 6 कहाँ चला जाएगा, पीछे। यहाँ पर आपका 5T बराबर कितना हो गया, 36 में 6 गए तो 30 हो गए, ठीक है। 5T बराबर कितना आया था आपका 30। 30 के नीचे कौन आएगा, 5 और 5 × 6 30, मतलब ये T का मान आया है। अब हमें S का मान और निकालना, तो जो ये मान आता है जिसका भी हो, तो T का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। कॉन्सेप्ट याद रखना कि 1 में रखोगे, 2 में रखोगे, 3 में रखोगे तो आंसर आ जाएगा, सेम आएगा। लेकिन जिसमें सुविधा लगी उसी में रखना है। तो हमेशा 3 जो नंबर होता है समीकरण, उसमें सुविधा रहती है और जल्दी आ जाता है। तो आप समीकरण क्या में किस में रखा, 3 में। तो यहाँ S बराबर 3 + T, S 3 और ये T का मान कितना है 6, S का मान बोलो कितना आ गया 9, दोनों मान आ गए। ये आपके हल है। अतः
एस बराबर 9 और टी बराबर 6। यही आपके क्या है आंसर है। ठीक है। अगर मान लो आप कि सर आप ऐसा कैसे रहने दो, तो ऐसा कैसे, कोई भी चेंज मत करो। हमें मान लो अगर हमें ऐसा करना तो कैसे करेंगे, सिर्फ समझाने के। तो इसको समीकरण नंबर 2 डाल दिया। समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर में 3s, 3 के पीछे कौन चला गया t। समीकरण नंबर कौन सा हो गया बोलो तो जरा, 3। समीकरण 3 से s का मान बोलो किसमें रखेंगे, 2 में। ये 2 में, 2 कहाँ पर, s बटा 3 t अपॉन 2 बोले मती समेत, ये हो गया। अब यहाँ पर s को हटाकर 3 बटे टी 3 प्लस टी लिखना है। ये 3 प्लस टी, ये s हटा और उसके नीचे कितना है t अपॉन 2 और ये 6। अब क्या करते हैं अपन, इन दोनों का एलसीएम बोलो कितना आएगा 6। 2 का इंटू इधर 2 तिया 6, 2 का इंटू टी में 2 हो गया। इस 3 का इंटू किस में करोगे, टी में, कितना हो जाएगा 3t बराबर में कितना है 6। 2 3 और 2 कितने होता है 5। ये 6 बटे में तब ऊपर चला जाएगा ऊपर 6 के इंटू में, तो 6 6 कितना हो गया 36। जब 36 हो गया तो आप मुझे बताइए 6 कहाँ जाएगा पीछे, 36 में 6 गया तो 30, ये 30, 5t ये 5t, वैसा वैसे ही चलेगा। अब कई बच्चे ऐसे करते हैं सर आप कि 3 और 2 को हटाने के लिए सर एलसीएम कितना आया था 6, तो 6 का गुणा आप यहाँ पर भी कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते थे और यहाँ पर भी कर सकते थे। और जैसे 6 का गुणा यहाँ करोगे तो 6 कितनी बार में कटेगा 3 से, 2 बार में, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, यह 3 से हट जाएगा। यहाँ 6 करोगे 2 से भाग 6 में 3 बार में जाएगा, यह 3t आ जाएगा। ऐसे यहाँ ये आया था, आप कर सकते हो।